हेलो स्टूडेंट्स, हमारे फिज़िक्स का पहला चैप्टर सर्कुलर मोशन जिसकी मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ फिर से एक बार। सर्कुलर मोशन की हम बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन करेंगे और उसी के साथ एक असाइनमेंट, नई असाइनमेंट आपको ये ग्रुप में पोस्ट की है जिसमें लगभग 25 to 27 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस अभी हम तुरंत सॉल्व करने वाले हैं। पहले ब्रीफली इसकी थियरी देख लेते हैं। थियरी देखने के बाद क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए जब आप ये वीडियो देखोगे। ठीक है। सो इसकी थियरी जो शुरू होती है वो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन की मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन वगैरह वगैरह कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एट द सेम टाइम एक वेक्टर रिलेशन यहाँ पे आपको मिलेगा एंड दैट वेक्टर रिलेशन इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस वेक्टर। याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू आपको आ सकता है। जितने भी वेक्टर रिलेशंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उन वेक्टर रिलेशंस को याद रखो, क्योंकि कई बार बेसिकली ये जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो रिलेशंस होते हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का होता है। ये क्लास में भी कई बार बताया है कि कई बार ये आर क्रॉस डेल्टा थीटा दिया जाएगा और इसके ऊपर फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये इक्वेशंस अच्छे से याद रखना। ये इक्वेशंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ओके, इसे याद रखना। इसके बाद जो है राइट हैंड स्क्रू रूल, आपको पता है कि ये बेसिकली है क्या। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एंगुलर वेलोसिटी, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन ये थोड़ा सेपरेटली डिस्कस करूंगा मैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। जैसे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। सो ये ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी मैं इसे बोल सकता हूँ कि इट इज, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो ये ऐसे अपवर्ड रहेगी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, एट द सेम टाइम इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगेन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। पर अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, इफ इट इज इंक्रीजिंग, देन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दे विल हैव सेम डायरेक्शन। परंतु अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू एंगुलर वेलोसिटी। इसे याद रखना। इसके बाद कुछ बेसिक इक्वेशंस आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको याद रखने लायक है वो है लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर। ये एक रिलेशन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये से जो क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशन है इसको ज़रा अच्छे से आप याद रखना। सर्कुलर मोशन में थोड़े ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये एक रिलेशन आपको मिलता है, बेसिक रिलेशन जो है इन स्केलर फॉर्म वो है v इज इक्वल टू आर हो गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है आपके टेक्स्ट बुक में वो कुछ इस प्रकार से है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, यानी 2 पाई n। आई होप ये बेसिक इक्वेशंस आपको पता होंगे। देन वी हैव अनदर इक्वेशन, वी हैव अनदर डेरिवेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सो ये रेडियल एक्सेलरेशन जो रहेगा, इसका जो इक्वेशन है रेडियल एक्सेलरेशन का वो है v ओमेगा या फिर v स्क्वायर बाय आर या फिर r ओमेगा स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस आपको इसके याद रखने हैं। इसके बाद जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में वो है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको बता दूं सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी एंड इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम वी ओमेगा या फिर ये एम आर ओमेगा स्क्वायर।
ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में पहला तो यह है कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स जो है इट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट इज अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, ये है। और कुछ प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बुक में दी है, ये हमने की है कई बार। टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेना थोड़ा बहुत, अभी समय है तो टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेने के लिए आपको ज़्यादा समय मिल रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन करो। इसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड ये टॉपिक शुरू हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके ऊपर मैंने कई बार बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में ये पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके पूछेंगे तो वही कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स। तो याद रखना वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स में जो एंगल है दैट इज 90। सो वर्क का जो इक्वेशन है उस हिसाब से एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा 90 होने की वजह से यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है उसमें कॉस 90 जीरो हो जाएगा और इसकी वजह से आंसर जो है आपका वो जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके बुक में दिया है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड शुरू होने से पहले अगर हॉरिजॉन्टल कर्वेचर है, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है, तो उसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। आपको याद होगा ये इक्वेशन, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जी इज एक्सेलरेशन due to gravity. This is the maximum velocity with which the vehicle can take turn on horizontal curve road. दूसरा maximum road on a banked road, तो maximum road on a banked road is rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta। ये भी आपको याद होगा, ये एक इक्वेशन है। ऑप्टिमम स्पीड पूछते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ये भी नाम है ऑप्टिमम स्पीड। सो ऑप्टिमम स्पीड जो है, ऑप्टिमम स्पीड v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। यानी यहाँ पे ऑप्टिमम स्पीड में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि म्यू यानी फ्रिक्शन जो है रोड और टायर के सरफेस के बीच में वो जीरो है। तो इन दैट केस जो मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगा दैट इज आर जी टैन थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, here theta is your angle of banking। नेक्स्ट जो पोर्शन है आपके टेक्स्ट बुक में दैट इज कोनिकल पेंडुलम। सो कोनिकल पेंडुलम में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है, पहला तो एंगुलर वेलोसिटी पूछे जा सकते हैं। So angular velocity omega is equal to root of g by I। इसके लिए डायग्राम रिफर करो टेक्स्ट बुक में से। h is height of cone, then time period of conical pendulum is 2 pi root of L cos theta by g। और एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है यहाँ पे, वो है कि टेंशन कोनिकल पेंडुलम आपको याद होगा ये इस प्रकार से रहता है। तो ये जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग, अब ये टेंशन ही लिख देता हूं क्योंकि टी में आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम जी रूट ऑफ 1 प्लस आर अपॉन एच whole square। So this is the tension in the string of conical pendulum। ठीक, इसके बाद ये तीन चीज़ें याद रखना, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इवन दे में आस्क लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी के लिए जो आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलता है इट इज सेम, v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्रोवाइडेड थीटा इज गिवन, या फिर थीटा इज नॉट गिवन तो ये L
ये एच एंड आर, एल एच आर को यूज करके आप थीटा की tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में है दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको याद होगा 3 अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं और 3 अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी हमने डिराइव कर ली है। मैक्सिमम वेलोसिटी एट द टॉप इज रूट ऑफ आर जी, sorry not maximum, it is minimum velocity. Minimum velocity at the top, it should be root of rg, where r is the radius of this circle. Minimum velocity at the bottom is root of 5 rg और यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी इट इज रूट ऑफ 3 rg। ये मिनिमम वेलोसिटी कंडीशंस है। अगर ये मिनिमम वेलोसिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो आपकी सर्कुलर मोशन जो है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज कंजर्व एंड इट इज इक्वल टू 5/2 mgr। ये टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन और ये हर जगह पे सेम रहेगी, इट इज इक्वल टू 5/2 mgr। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये टेंशन जो रहेगा वो मिनिमम मैक्सिमम टेंशन मिनिमम यहाँ पे रहता है और मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे रहता है और ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेंशन जो है यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आपके टेक्स्ट बुक में इसको डिराइव करके दिया है। इट इज इक्वल टू 6 mg वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये थोड़ी बहुत थियरी आपके टेक्स्ट बुक में दी है रिगार्डिंग सर्कुलर। मैंने बहुत फास्ट रिवाइज किया है इसको, और भी कुछ पॉइंट्स हैं बट जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे वैसे वैसे वो पॉइंट्स भी रिवाइज होते जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे जो दी है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सो काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन कुछ इस प्रकार से कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी की तरह से। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे जो मिलता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी ओमेगा 0 टी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। और एक इक्वेशन आपको मिलता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, मैक्सिमम इसके ऊपर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का सर्कुलर मोशन का। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको जो अभी एक नई असाइनमेंट आपके ग्रुप में आई है उसके ऊपर आप ध्यान दो। उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इज। याद रखना कि अगर ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ है और ये पार्टिकल की रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन जो है इट इज टूवर्ड्स द सेंटर, यानी ऑब्वियसली दोनों में जो एंगल रहेगा वो रहेगा पाई रेडियन। तो पहले का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी यानी पाई रेडियन। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दूसरा क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 revolutions per second. The acceleration of the particle in meter per second square is। हाँ जी, तो यहाँ पे रेडियस दी है 0.25 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी दी है इट इज 2 RPS। रेडियस इज 0.25 मीटर यानी 1/4 मीटर। और पूछा क्या है यहाँ पे पूछा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछा है। सो A इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि R इज 1/4, ये 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर यानी ये 4 हो जाएगा।
तो आपका जो आंसर आपको मिलता है दैट इज 4 पाई स्क्वायर। यह है आपका आंसर, ऑप्शन सी है। तीसरा जो क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ फ्लाईव्हील 1.2 मीटर इन डायमीटर इफ इट मेक्स 900 आरपीएम इज। फिर से, अब n इज इक्वल टू 900 बाय 60 आरपीएस, यानी ये कितना हो रहा है, इट इज 15 आरपीएस। पूछा क्या है, अगेन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आपको रेडियस दी है, यस 1.2 डायमीटर है तो रेडियस विल बी 0.6 इंटू अगेन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर यानी 15 इंटू 15। अगर आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको आंसर मिलता है 540 पाई स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए। This is third question we are discussing. Next is question number 4. Question number 4 is a particle is revolving in a circle. Its angular speed increases from 2 to 40 radian per second in 19 seconds. If the radius of a circle is 20 centimeter, then the ratio of centripetal acceleration to tangential acceleration is। अब एंगुलर एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इट इज 40, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इट इज 2 डिवाइडेड बाय टाइम 19 सेकंड। सो ये जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 हमें पता है इट इज आर अल्फा, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा है। सो आपकी जो रेडियस है यहाँ पे रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। सो 0.2 इंटू 2 ये 0.4 आ रहा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग 40 एज एंगुलर वेलोसिटी। सो रेडियल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर, सो अगेन 0.2 इंटू 40 स्क्वायर, आपको जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है दैट इज 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दे हैव आस्क्ड अस द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो रेशियो मुझे मिल रहा है ए आर बाय 80, सो 320 अपॉन 0.4 मेरा आंसर आ रहा है 800। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इज क्वेश्चन नंबर 5। A motor car is traveling at 20 meter per second on a circular curve of radius 100 meter. It is increasing its speed at the rate of 5 meter per second square. What is its acceleration? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार हमने ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स या फिर ड्यूरिंग द रेगुलर कोर्स किए हैं। तो यहाँ पे जो दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि रेडियल एक्सेलरेशन आप पहले निकालो, रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे दी है। सो v स्क्वायर बाय आर यानी ये 20 स्क्वायर बाय 100, सो इट इज मेरे ख्याल से ये आएगा आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरा दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में उनका कहना है इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो AT इज 5। सो व्हाट इज द आंसर? सो ऑब्वियसली अगर आप इसे देखोगे A इज AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर यानी ये 16 प्लस 25, आंसर इज इक्वल टू 6.4। ये कैलकुलेशंस आप कर लो, इट इज़ नियर अबाउट 6.4। कैलकुलेशंस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ 41
और ये 41 जो है विच इज़ क्लोज टू 36, और 36 से ज़्यादा होने की वजह से आंसर आपका 6.4 आएगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस देख के आपको अंदाज़ा आ जाता है कि आंसर विल बी 6.4। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is centripetal acceleration of an object at a latitude of 60 degree due to rotation of earth about its own axis। टेक्स्ट रिफर करो, टेक्स्ट बुक में इफेक्ट ऑफ, हालांकि ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में आया है, बट मैं बता दूं ये ग्रेविटेशन में ये टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें उन्होंने सीधा सीधा दिया है कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। ये वाला इक्वेशन आपको उस टॉपिक में दिखाई देगा। ये कुछ इस प्रकार से मैं आपको डायग्राम से बता दूं कि ये अर्थ है, इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, और जो उन्होंने पूछा है कि ये जो है इट इज मेकिंग एंगल 60, ये है एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये वाला जो एक्सीलरेशन है आपको याद होगा, ये जो एक्सीलरेशन है इट इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, और ये एक्सीलरेशन उन्होंने पूछा है। डायग्राम का रेफरेंस ले लो, टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम दी है। और इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, रेडियस आपको पता है, ओमेगा उन्होंने दिया नहीं है, तो ओमेगा दिया नहीं है, ऑफ कोर्स इसके कैलकुलेशंस थोड़े बहुत क्या कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी ट्राई करो। रेडियस 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, ओमेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60 का स्क्वायर, एंड कॉस 60 इज 1/2। तो कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दे देंगे कि जिसकी वजह से आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाए। कैलकुलेशंस कर लो, आपको जो यहाँ पे आंसर मिलता है दैट इज 1.71 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, next is question number 7। So question number 7 is an object of mass 50 kg is moving in a horizontal circle of radius 8 meter. If the centripetal force is 40 Newton, the kinetic energy of an object is। हाँ जी, सिंपल था ये। यहाँ पे उन्होंने दिया है mv²/r दैट इज 40। तो मैं यहाँ पे पहले कैलकुलेट करूँगा mv², सो 40 इंटू आर, यहाँ पे 40 इंटू आर। रेडियस कितनी है? रेडियस यहाँ पे दी है 8 मीटर, ठीक है। मुझे चाहिए हाफ mv², सो हाफ इंटू 40 इंटू 8। मेरे ख्याल से आपका जो आंसर आपको यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज 160 जूल। ऑप्शन डी आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज हाफ द वेट ऑफ द कार। If the car negotiates a curve of radius 20 meter, the velocity of car is। So सबसे पहले उन्होंने दिया है कि जो हमें एक पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी, ये हमें पता है। फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एम जी। उन्होंने क्या दिया है? फ्रिक्शनल फोर्स इज हाफ ऑफ वेट ऑफ द कार, यानी अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो म्यू इज 1/2 दैट इज 0.5। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड इज रूट ऑफ म्यू आर जी, सो इट इज 0.5 इंटू 10 में ले लेता हूं, और रेडियस कितनी दी है? रेडियस 20। सो ये जो आंसर आ रहा है इट इज अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन इज
ऑप्शन इज